आए सखी द्वार पटी हाथ से हटा के प्रिय। अब एक संयोगावस्था का वर्णन कर रही हैं, मिलन के समय का, जब लक्ष्मण उनके पास थे और तरह तरह से उन्हें प्रसन्न करते थे, परिहास करते थे। आए सखी द्वार पटी हाथ से हटा के प्रिय, जो पर्दा था उसे हाथ से हटा करके, और लक्ष्मण अंदर आए, वंचक भी वंचित से कंपित विनोद में। जो स्वयं छली हैं वो इस तरह अंदर आए जैसे उन्हें किसी ने छल लिया हो, कंपित विनोद में, और उनका शरीर कांप रहा था जैसे वो कहीं से छला के आ रहे हों, उन्हें छल लिया गया हो। ओढ़ देखो तनिक तुम ही तो परिधान यह, बोले डाल रोमपट मेरी इस गोद में। जो शॉल लिए हुए थे उसको उर्मिला की गोद में डाल दिया और बोले कि इसको ओढ़ करके देखो, जैसे वो कोई बहुत विशिष्ट चीज हो, उसी से उसको ओढ़ने से डर गए हों वो। ओढ़ देखो तनिक तुम ही तो परिधान यह, बोल डाल रोमपट मेरी इस गोद में उनके रख दिया। क्या हुआ उठी मैं झट प्रावरण छोड़कर, परिणत हो रहा था पवन प्रतोद में। जो पवन है, शीत लहर जिसे कहते हैं, वो चल रही थी, बहुत तेज हवा आ रही थी, लग रही थी। तो उन्होंने पूछा क्या हुआ, और जो आवरण ओढ़े हुए थी, जो शॉल या जो दोहद रजाई टाइप ओढ़े हुए थी, उसको उन्होंने अलग कर दिया और उसको ले लिया। वो पूछा क्या हुआ। परिणत हो रहा था पवन प्रतोद में, हर्षित थे तो भी रोम रोम हम दंपति के, कर्षित थे दोनों बाहु बंधन के मोद में। इसके बाद लक्ष्मण ने जैसे उन्होंने अपना आवरण हटाया वैसे उन्हें बाहुओं में ले लिया, और उसके बाद उनका विनोद उनकी समझ में आ गया और दोनों बहुत तेज प्रसन्न हो गए, हंस रहे थे मोद में, प्रसन्नता में। ये एक घटना वो बता रही हैं जो मिलन के समय उनके साथ घटी थी। विनोद किया था लक्ष्मण ने। करती है तू शिशिर का बार बार उल्लेख, पर सखी मैं जलसी रही धुआंधार यह देख। कह रही हैं कि तुम इस शिशिर का बार बार उल्लेख कर रही हो कि बहुत अधिक सर्दी है, बहुत अधिक ठंडक है, बहुत अधिक शीतलता है, लेकिन मैं जलसी मरी रही। लेकिन कह रही मैं तो अपने वियोग की अग्नि में जल रही हूँ, मेरे ऊपर इस शीत ऋतु का, इस ठंडक का, इस शीतलता का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। धुआंधार यह देख, कह रही जो जलने से धुआं निकलता है, इसको तुम, ये जो आसपास कोहरे के रूप में है, उसको देख करके तुमको समझ जाना चाहिए कि ये मेरी, जो मेरे अंदर अग्नि जल रही है, जो मेरी विरहाग्नि है, उससे धुआं निकल रहा है। सचमुच यह निहार तो अब तू तनिक विह निहार, अंधकार भी शीत से श्वेत हुआ इस बार। जो कोहरा है, निहार कहते हैं कोहरे को, कह रहे हैं कि इस कोहरे को तुम थोड़ा सा देखो, निहारो। क्यों? अंधकार भी शीत से श्वेत हुआ इस बार। ऐसे लग रहा है कि ये जो अंधकार है, ये जो धुआं है, जो अग्नि से धुआं निकल रहा है, ये अंधकार शीत से सफेद हो गया है। ये कोहरा कोहरा नहीं लग रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे अंधकार ही शीत से सफेद हो गया है। कभी गमकता था जहां कस्तूरी का गंध, चौंक चमकता है वहां आज मनोमृग अंध। करी हैं कभी जहां पर कस्तूरी की सुगंध फैली रहती थी। कस्तूरी एक मृग की नाभि से मिलता है और वो मृग भी पाया जाता है हिमालय की उपत्यका में, हिमालय की गोद में। केसर और कस्तूरी दोनों पाए वहीं जाते हैं, लेकिन बहुत सुगंधित वस्तुएं हैं और लोग सुगंध के लिए उनका प्रयोग करते हैं। तो कह रहे हैं कि कभी गमकता था जहां कस्तूरी का गंध, चौंक चमकता है वहां आज मनोमृग अंध। कहीं मेरा मन यहाँ पर बार बार चौंक चौंक करके, और चौंक चमकने का मतलब है चौंकना और फिर ये महसूस करना कि गलत चौंक गए, वो चीज़ नहीं थी जिसके लिए हम लोग चौंक रहे थे। और मनोमृग अंध का मतलब
कि जो मन है वो कस्तूरी मृग की तरह ही, जैसे मृग एक होता है जो जिसमें वो भ्रमवश पानी जल में जल का थल में जल का आभास करके और परेशान होता है, मृग तृष्णा बोलते हैं उसे। फिर वहाँ जल ना होकर के फिर वो दौड़ता है, तो उस मृग तृष्णा में वो परेशान होकर परेशान ही रहा आता है, क्योंकि जल तो है नहीं, थल में ही जल का आभास हो रहा है। तो मनोमृग वैसे ही चौंकता है। एक उसको ये उम्मीद है कि यहाँ पर लक्ष्मण है, लेकिन लक्ष्मण का वहाँ न होना एक तरह से जैसे मृग तृष्णा में मृग परेशान होता है, वैसे ही उनका मन का मृग परेशान होता है, चौंकता है। धन्यवाद।